विरासत के साथ आधुनिकता का ये रेलवे स्टेशन रेल यात्री की सुविधा के लिए एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। आने वाले समय में बूंदी में अधिकतम ट्रेनों का ठहराव हो, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और देशी पर्यटकों को और विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर रेल की तमाम सुविधाएं मिले। आने वाले समय में कोटा अजमेर रेल लाइन के सर्वे के लिए भी 50 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। उससे आने वाले समय में कोटा अजमेर रेल लाइन का काम होने के बाद बूंदी और कोटा की कनेक्टिविटी अन्य ट्रेनों की भी बढ़ जाएगी। रेलवे के पुनः उत्थान के लिए, रेलवे के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 554 रेलवे स्टेशन का देश भर के अंदर शिलान्यास किया है। कई और ब्रिज, अंडर ब्रिज का भी शिलान्यास, लोकार्पण किया है। जिस तरीके से रेल के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में रेल यात्रियों को सुगम, सुविधा और सुरक्षित यात्रा मिले, इसके लिए बहुत गंभीर प्रयास किए जाएं, जिसके परिणाम आज देश को देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर रेल आमूलचूल परिवर्तन होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी रेल में, जिसको हम अमृत भारत के रूप में देखते हैं। विकसित भारत के रूप में रेल का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ जहाँ रेल स्टेशन होते हैं उनके आसपास आबादी बसती है, रोजगार के अवसर सृजन होते हैं। इससे रेल का बहुत बड़ा योगदान किसी देश के विकास में होता है। जनसुनवाई भी की सर, आमजन की समस्या। लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ मैं यहाँ का सांसद हूँ। मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता की समस्याएं, अभाव, घटनाओं को सुनें, उनको समाधान करें और किस तरीके से उनके बताए गए सुझाव, उनके मार्गदर्शन से विकास की कार्य योजना बना सके। क्योंकि हर गांव को हम, जो गांव पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उस गांव को जो विकास के सबसे अग्रणी गांव है, इसके समकक्ष लाने की कार्य योजना बनाई। इसलिए जन सुनवाई के समय कई सारी ऐसी परेशानियां, दिक्कत, कठिनाइयां, लोगों की मुसीबतें ध्यान में आती है। उसको सुनने से हमें समाधान के नए रास्ते और सुझाव मिलते हैं। बिरला साहब का एक सपना है बूंदी के लिए मेडिको टूरिज्म को, कब तक पूरा हो जाएगा? मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ रामगढ़ अभियान का काम भी शुरू होगा। आने वाले समय के अंदर ये बूंदी के अंदर जो खेल संकुल बनेगा, वो हाड़ौती ने राजस्थान में अपना आप ऐतिहासिक खेल संकुल होगा। उसी के साथ साथ यहाँ टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर हम प्रसाद लाइट के साथ साथ और आने वाले समय के अंदर और लाइट डेकोरेशन के माध्यम से इस बूंदी को हम और बेहतरीन करेंगे। बूंदी रेलवे के विकास के साथ साथ यहाँ पर रेलवे के अलावा फाउंटेन और यहाँ की तालाब, यहाँ की बावड़ियाँ, उसको भी सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं और जिसके परिणाम हम देखने को मिले। आने वाले समय में बूंदी पर्यटन के रूप में और विकसित होगी, क्योंकि बूंदी का गौरवशाली इतिहास हम सबको प्रेरणा देता है। शौर्य वीरता की धरती बूंदी केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी बूंदी की शौर्य और वीर की गाथाएं सुनी जाती है और ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण और बहुत गंतव्य स्थान बूंदी है, जिसके विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं।